वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलो फिर देखो, आज हम मैथमेटिक का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने देखा जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है, सीडीपी का मिल जा रहा है, ठीक है, ईवीएस का मिल जा रहा है, लेकिन मैथमेटिक का उनको जल्दी नहीं मिल पा रहा है कंटेंट की क्या उनका आंसर सही है कि गलत, ये सब अगर आपको जानना है। ठीक है, तो चलो पहली बात तो जिनका भी पेपर अच्छा हुआ उनको मैं बधाई दे दूं, और जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ अभी घबराओ मत, अभी कोई रिजल्ट नहीं आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का कंटेंट आपने देखा हो, उसमें उनका कुछ आंसर आ रहा हो, या मेरे ही मान लीजिए कोई आंसर आ रहा हो गलत आ सकता हो, आपका हो सकता है वो सही हो। ठीक है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए वो थिंकिंग बेस पे ज्यादा आए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं अपनी हर क्लास में कहता था कि आप पढ़ भले लो, लेकिन एक बात समझ लो कि आपका सीडीपी वगैरह में थिंकिंग बेस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम मैथ्स की अगर बात करें तो मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखा होगा तो लगभग एक दो क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही पूछ लिया है। ठीक है, कुछ है किसी में नंबर चेंज किया है, मतलब कॉन्सेप्ट सब वही पर लगा है। आप शुरू के ही देखो, ये क्वेश्चन जो भी सेट था बहुत अच्छा सेट था। अब देखो यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने किस हिसाब से पढ़ाया था। ठीक है, तो चलो फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 31 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। संगीता वॉन्ट्स टू बाय अ सोप दैट कॉस्ट 10। ठीक है, शी हैज अ 5 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। हाउ मच मनी डज शी नीड टू बाय द सोप। अब देखो एकदम नॉर्मल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ सोचना है। संगीता की जगह आप अपने आप को ले लीजिए, आप गए किसी दुकान पर, वहां पे 10 रुपए का साबुन है। ठीक है, आपके पास एक 5 का नोट है, आपके पास दो 1 रुपये का सिक्का है, और 50 पैसे आपके पास वो है, 50 5 जो है वो 50 पैसे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे था। पहली बात तो हमें पता है कि 10 रुपये का क्या है, हमारा सोप है 10 रुपये का। ठीक है, अब जो हमारे पास पैसे हैं कितने, 5 रुपये का एक कॉइन है, मतलब 5 रुपया है। 2 रुपये के एक दो कॉइन 1 रुपये के हैं। ठीक है, मतलब टोटल 2 रुपया हुआ। और 5 कॉइन हमें 50 पैसे के, मतलब 25 मतलब 250 पैसा, मतलब 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब वो कह रहा है कि कितना उसको और कम पड़ रहा है, तो अब आप पहले इनको जोड़ लो, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 50 पैसा कितना, 9.5। ठीक, मतलब उसको 50 पैसा और मिल जाता तो क्या हो जाता, टोटल 10 हो जाता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बच्चे ने किया बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन। रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 16:50 एंड फिनिश्ड एट 21:15 पर। ठीक है, तो ये कह रहा है और भी सेम डे, तो कह रहा है कि कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में। अब आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ये टाइम वाला जो मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट। सिंपल सी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपको 24 आवर में टाइम दिया है, ठीक है, तो आपको उसी में करना, अगर नहीं दिया है तो आप दोनों टाइम को 24 आवर क्लॉक में कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें चलिए आपको दिया हुआ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान था। अब देखो, जब वो पहुंची है, मतलब वो ये बड़ा टाइम हुआ 21 हुआ, मतलब ये कितना बज रहा होगा, 12 8 20 21, मतलब 9:15 पे, और निकली वो 4:50 पर है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा अगर हमें जानना है कि वो कब पहुंची। मैंने स्कूल और घर का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर कार की जर्नी का एग्जाम्पल है, तो 21, ठीक है, 15 है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, हिंदी वाले चाहे यहाँ पे पढ़ ले, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अगर इसको हम करें, 21:15 पे वो पहुंच गई थी और निकली कब थी, 16:50 पर। अब देखिए मैंने कहा था कि इसको नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्शन मत समझना, ये 15 है, ये 50 मिनट है, मतलब ऊपर वाला मिनट क्या है, कम है, और हमें ज़्यादा से माइनस करना होगा, तो सीधे सीधे यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे। 1 घंटा लिया तो क्या हुआ, 60 इसमें ऐड हो जाएगा 15 में, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 75 का देखो, 5 में से 0 गया, 5 आया, इधर बचा 7, 7 में से 5 गया आपका 2 आया, इधर कितना बचेगा, इधर आपका बचेगा 21 था, 20 हो गया, मतलब 0, मतलब 20 में से 16 गया, 4 आया। तो 4 घंटा 25 मिनट को टाइम लगा, तो आपका ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सिंपल था क्वेश्चन, तो कोई बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं था। अब चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम। अब ये देखो, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब स्क्वायर क्या है, किसी स्क्वायर का साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अब देखो आप जाके देख लेना, रेक्टेंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला वीडियो जो मैंने 2 वीडियो बनाया था, उसमें पहला या दूसरा टाइप का क्वेश्चन यही था कि जिसमें स्क्वायर को रेक्टेंगल को डबल कर देता है, और ये कई साल से पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि हो सकता है आप एक बार और सीटेट का पेपर दो। ठीक है, तो निराश होने की बात नहीं है।
अब अगर किसी भी वर्ग का जो हमारा साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसका जो न्यू एरिया होगा, ठीक है, वो कितने गुना हो जाएगा पुराने वाले एरिया से, अगर उसका हम डबल कर दे साइड का। मतलब देखो सिंपल, जब हमारा साइड 5 था तो हमारा एरिया कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब कह रहा है अगर साइड को डबल कर दे मतलब 10 कर दे, तो अब जो एरिया बनेगा वो, पहली बात तो एरिया कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर 100। तो अब कह रहा है कि ये 25 वाला जो एरिया, पुराने एरिया से नया वाला एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो कितना गुना है 25 का, ये डिवाइड कर दो, 4 ही गुना तो है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन 4 गुना। ठीक है, इस बच्चे ने 3 किया है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि साइड देखो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 5 का डबल क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का 100 सेंटीमीटर आपका आएगा स्क्वायर, और 5 का 25 आ रहा था आपका, तो कितना टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा होगा ना। चलो अब देखो एक जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन आसान भी है और थोड़ा टफ भी हो गया है। टफ भी हो गया क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, शुरू से बोल रहा हूँ, मैथ सिर्फ बेसिक लेवल की आती है। कह रहा है ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना। अब असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, ऐसे आपको अगर स्टेप अप जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपने फ्रैक्शन का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब यहाँ पर देखो सबके न्यूमरेटर क्या है, सेम है। ठीक है, 1 1 1 1 सबके सेम है। जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, जब ऊपर का अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए इस बच्चे को भी कंफ्यूजन हो गई थी, इसने सोचा 2 छोटा है तो 2 छोटा होगा, 3 बड़ा तो 3 बड़ा होगा। नहीं, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब अगर ऊपर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो 2 छोटा होता, 3 बड़ा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका न्यूमरेटर सेम हो गया है। ठीक है, और वो भी 1 है, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये। और अगर इसको चेक करना हो तो मैंने आपसे कहा भी था कि आप डिवाइड करके देख लेना, जैसे 4 1 4, और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 10 होगा, तो 4 कितने बार में जाएगा, 2 जा जाएगा 10। अब 3 को देखो, 3 1 3, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो 0.3 9 होगा। अब देखो 2 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो 0.5, तो 0.2 0.3 0.5, ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन में हमारा बस सिंपल सा था। अगर आपने लाइक अनलाइक पढ़ा होता तो एक बार में कर दोगे, और अगर आपने डिवीजन वाला मेथड सीखा था तो भी आप आंसर सही ले आओगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ almonds, 2500 ग्राम ऑफ रेजिन्स एंड 3.5 किलोग्राम ऑफ cashews and packed the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of each packet? देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। ठीक है, मैंने कहा भी था कि जब भी आपको 4.8 या 3.5 में दिया तो आप इसको सीधा का सीधा ग्राम में खोल देना, अगर ऑप्शन ग्राम में है तो। अब यहाँ पर ऑप्शन ग्राम में, तो इसको 4.8 3.5 सिर्फ आपका दिमाग खराब करने के लिए किया है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इधर करते हैं। अगर हम इसको 4.8 को रखें, इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना ग्राम कोई बादाम है, ठीक है, इतना ग्राम आपका किशमिश हो गया, ठीक है, और इतना ग्राम 3.5 ग्राम आपका हो गया कैश्यू काजू। अब इन सबको किसी प्रियदर्शनी ने क्या किया, मिक्स करके एक पैकेट में पैक कर दिया, और जिन पैकेट्स में पैक किया वैसे उसने 3 डजन, मतलब 3 × 12 कर दो, मतलब 36 पैकेट में पैक कर दिया सबको। अब ये बताओ एक पैकेट का वेट कितना होगा। अब आप ये बताओ, जो टोटल उसने अमाउंट डाले, हम पहले उसका टोटल वेट निकाल लें। 4.8 kg मतलब 4800 ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम। ठीक है, ये देखो 2500 क्या बताना चाह रहे हैं कि भैया हमारे साथियों को बदल दो ग्राम में। 3.5 मतलब 3500 ग्राम। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें, 0 0, और इधर आपका क्या जाएगा, 5 5 10 8 18, और इधर आपका 4 3 7 2 9 और 1 10, मतलब टोटल आपका कितना आया, 10,800 ग्राम। ठीक है, अब 10,800 ग्राम टोटल आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनका मिक्सचर था। अब अगर आपको इसको फिल करना है 36 पैकेट में, तो एक पैकेट में कितना फिल होगा, तो मतलब हमें 36 पैकेट का कितना दे दिया गया है, 10,800। इसका मतलब तो ये हुआ ना, बस 36 से डिवाइड कर दो। 36 से करने 36, देखो 6 3 18, मतलब 3 बार में ये जाएगा तो 300 आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 300। यहाँ पर बच्चे ने 500 किया, पता नहीं बेचारे का क्या होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा वो है 300। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ जाते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था, 2022 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं बार बार कहूँगा कि मैंने बताया था तो आपको इरिटेशन होगी, पता है मुझे, लेकिन मैंने सच में बताया था। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाया भी हूँ, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक डाल दूंगा, एक बार वेरीफाई कर लेना जाके। बस इसमें चेंज क्या किया देखो, वो भी बता देते हैं। कह रहा द सम ऑफ 5 - 5 + 5 - 5 सीरीज दे दी गई टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। बस यही एक मेन लाइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे ने जीरो किया, बिल्कुल इसने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन यहाँ पर ये आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड बोल दिया है। मतलब अगर ये सीरीज जो है ऑड पे जाके खत्म है, जैसे देखो एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर चार, ये इतना हमारा इवन हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कट गया 0 0 0 तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया उसने कि ऑड तक है, मतलब कि जो भी संख्या होगी, जितने भी इसका एंड हुआ होगा, कोई ऑड नंबर पे एंड हुआ होगा। तो ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो ऐसे भी देख सकते हो आंसर होगा। और अगर ऑड नंबर देखो 3 होता है। तो इन तीनों को अगर करके हम देख लें, इन तीनों को चलो करके अगर देख लो, तुम सॉल्व कर लो अगर इन तीनों को, तो 5 से 5 गया, 5 गया, बचा क्या? ऑड नंबर पे 5 बच रहा है ना, ठीक है। ऐसे अगर इसको कर दे, इसको कर दो, तो पांचवें नंबर पे देखो, यहाँ पे भी ऑड नंबर पे 5 बच रहा है, तो मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। अब ये देखो 37 वाला क्वेश्चन भैया, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दो, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया है। अब इस क्वेश्चन में हमने एक ही चीज आपसे कहा था कि बस आपको ये देखना है, जहां पर 1.055 है और एक आपका आ रहा होगा 1.50, 1.05, ठीक है। देखो कंफ्यूजन ये होगी बच्चों को इन्हीं दोनों नंबर में। कैसे? देखो, अगर हमें बताना है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कौन है? ये है, ये है, ये है। चलो 10 10 वाले हैं, ये ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 10.5 के बाद कौन बड़ा होगा? 1.5 की 1.0? 1.5 बड़ा होगा, मतलब ये वाला या ये वाला, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो 1.05 बड़ा होगा या 1.055 बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर देखो 1.05 है और यहाँ पर 1.055 है। अब देखो ऐसे टाइम पे मैंने क्या कहा था कि जो 1.05 होगा उसको आप नहीं बड़ा समझोगे, क्योंकि हो सकता है वो 1.050 हो या 103 हो। यहाँ क्या है, हमें करेक्ट डेसिमल प्लेस पर पता है कि यहाँ पर 5 ही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 8 दिसंबर को दिया था 2022 में, ठीक है, मेरे ही पेपर में दिया था, इसीलिए मैंने बता दिया था आप लोग को। तो चलो अब यहाँ पर एक देखो, कह रहा है बहुत सिंपल सा, 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। लाख सबको पता है कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं ना। अब ऐसे ही देख लो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना हो गया? 1 करोड़। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये पेपर बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें जितना भी आपका कंटेंट वाला था वो एक साथ दे दिया गया था, बीच बीच में नहीं ज़्यादा दिया है। अब देखो यहाँ पर होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन्ड इज। देखो इसको हिंदी में पढ़ लो। 100 कोई एक कोई नंबर है, उसमें एक कोई होल नंबर जोड़ दिया जाता है, फिर जो नंबर जोड़ा था उसी नंबर को अगर हम 100 में से माइनस कर दें, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके सम का, ठीक है, मतलब उसका योगफल क्या होगा, उसका सम क्या होगा। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ भी आप मान लो हम 100 में x जोड़ दिए। अब ये कह रहा है और अगर 100 में से वही नंबर माइनस भी कर दें, ठीक है, मान लो 100 में से x माइनस भी कर दिया और 100 में x जोड़ भी दिया, तो अब ये बताओ इन दोनों का सम क्या आएगा? तो इन दोनों का सम मतलब यहाँ पर प्लस, तो देखो x x माइनस से कट जाएगा, बचा क्या? 200 ना। तो बस हमारा जो आंसर आ गया क्या आ जाएगा? 200। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है ये फैक्टर का, मगर यहाँ पर क्या आपका डिविजिबिलिटी लगेगा। क्यों? मैंने फैक्टर मतलब क्या बताया था कि ऐसे नंबर जो इस नंबर को काट सकते हो वो इसके फैक्टर होंगे। और मल्टीपल क्या होते हैं? जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब अगर 2 का मल्टीपल पूछा तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया 8 का फैक्टर, तो मतलब 8 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 1, 2, 4 और 8 खुद, ये चारों नंबर काट सकते हैं। अब वो कह रहा है ये नंबर है, ये इस नंबर को कौन सा नंबर नहीं काट सकता। अब तुम ये मत देखो 5, 11, 3 कुछ मत, सबसे पहला ऑप्शन उठाओ। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। तो 6 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 9 कभी नहीं काट पाएगा, तो इसलिए हमारा यही वाला हो गया सही, ठीक है, कि 9 नहीं काट पाएगा। 5 काट लेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। 3 काट लेगा क्योंकि 6 3 9 9 3 12। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर सबका सम कितना हो, 3 का
मल्टीपल होगा तो 3 से डिवीजन हो जाएगा उसका। तो ये भी हो गया, मतलब हमारा सीधा सीधा 9 आ गया आंसर। ठीक है, 11 से चेक करने की जरूरत भी नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक थोड़ा आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। पैरेललोग्राम इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है? अब पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल, अगर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स को अगर आपने इक्वल कर दिया तो क्या वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है रोम्बस बिकम्स अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, कि अगर रोम्बस के सारे एंगल्स को जोड़ देंगे तो वो सारे एंगल्स को सेम कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये हद तक ठीक लग रहा है। अ काइट बिकम्स रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो भैया, काइट तो ऐसे होती है। अब ये कह रहा है अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अ रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल अगर रेक्टेंगल के साइड्स को इक्वल कर दो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा जो पहला वाला कह रहा है पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, अगर इसके किसी भी पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स अगर आप इक्वल कर दोगे तो स्क्वायर बनेगा, ना कि रेक्टेंगल बनेगा। तो ये वाला ट्रू नहीं होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 टिक लगा, आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वाला जो है वो नहीं होगा। आप देखो 42 वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। ठीक है, अब ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, पता नहीं क्यों दे दिया। इसका प्राइमरी से किसी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि देखो 1 6 15 अभी तक स्क्वायर क्यूब वाला हम लोग कर लेते थे। अब इसमें देखो किया क्या है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा तिकड़म झंझट लगा दिया वो, इसलिए काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई होगी। ये हमें निकालना है। अब अगर हम एक में 5 जोड़ें तो हमारा 6 आएगा। 6 में कितना हम जोड़ेंगे 15 आएगा, 9 जोड़ेंगे तो। ठीक है, मतलब 5 और 9 का डिफरेंस क्या है 4। ठीक है, मतलब एक में हमने 5 जोड़ा तो 6 आया, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, वही 9 हम 6 में जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये रीजनिंग का अच्छा वाला क्वेश्चन है जो आपके अच्छे लेवल पे आता है, वो इसमें ठोक दिया है, पता नहीं क्यों। अब 9 में आप कितना जोड़ोगे, 4 यहाँ भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 में 15 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 28। तो हमारा जो यहाँ पर सही होगा फोर्थ वाला होगा। ठीक है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, मत घबराओ, जब हमको सोचना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर समझ सकते हैं क्या हुआ होगा आपका, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो काफ़ी टफ पड़ गया इस मामले में। अब देखो यहाँ पर 43 वाला ब्लड ग्रुप दे दिया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। अच्छा, ये देखो इसमें आपका इसने नॉलेज भी चेक कर लिया है। ठीक है, दो दो चीज़ आपका इसमें चेक कर लिया है इसने। सबसे पहले तो पूछ रहा है इसमें रेशियो हमें बताना है किसका, जो रेयरेस्ट, सबसे पहले कॉमन है जो ब्लड ग्रुप और जो रेयरेस्ट है इनके बीच का रेशियो। अब आप एक बात बताओ, कॉमन ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें, ठीक है, इधर हिंदी वाले में आ जाओ इधर, तो कॉमन क्या होता है, ए बी होता है कॉमन। ठीक है, इसका रेशियो पूछ रहा है किससे, रेयरेस्ट वाला। रेयरेस्ट वाला कौन सा था, ओ वाला होता है, मतलब 12। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:12, मतलब 1:4। तो हमारा जो 1:4 कौन सा, ये वाला, तो ये सही हो गया। अब एक क्वेश्चन है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। ये सारे दिए हैं, इनमें पूछ रहा है कि किसका, इनमें से कौन सा 1 2 3 4, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो आपका 3D शेप्स वाले हैं सारे। तो देखो अगर पहला देखें, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर। क्यूब होता है 3D, क्यूबॉइड होता है, स्फेयर होता है, सिलेंडर भी होता है, तो यहाँ तो पहले ही सही हो गया। ठीक है, बाकी अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो पहली बात तो आपका 3D शेप में आपका ट्रायंगल नहीं आएगा, सर्कल भी नहीं आएगा। सर्कल वाले सब काट दो तो ऐसे ही आपका हो गया। तो आपका क्या आ गया, वो फर्स्ट वाला, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर और सिलेंडर। अब देखो यहाँ पर एक है क्वेश्चन, Amini is arranging 36 identical squares in the form of different rectangle. How many different types of rectangle can she make with these square? अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन था कि उसके पास कोई 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो उनको वो अगर रेक्टेंगल में बदलना चाह रही है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितने डिफरेंट रेक्टेंगल्स वो बना पाएगी। मतलब एक हो गया कि उसने ऐसे बना दिया, ठीक है, 3600 ऐसे रख दिया। ठीक है, एक हो गया कि उसने ऐसे बना दिया। ठीक है, इस टाइप वाला क्वेश्चन। 12, ठीक है, 12 रख दिया और 3 का इधर कर दिया, मतलब 12 तिहाई 36, मतलब 12 टाइल्स ऐसे और 3 ऐसे। ठीक है, एक ये हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, आप 36 का फैक्टर करो यहाँ पर।
ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलें, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। अब इसको हम 36 का फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 36 का फैक्टर देखो क्या होगा, 1 × 36 होगा। एक ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है, दूसरा आपका 2 × 18 हो सकता है, ये वाला भी बन सकता है आपका। तीसरा आपका हो सकता है 3 × 12 हो सकता है। चौथा आपका हो सकता है 4 × 9। ठीक है, और फिर आपका 5 से तो होगा नहीं, 6 × 6 अगर आप करोगे, ठीक है, तो वो आपका रेक्टेंगल तो नहीं बन पाएगा, वो तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 × 4 आपका हो चुका है। तो मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, इनमें जो सही आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर बन जाएगा वापस। ठीक है, तो इसमें देखिए सब में लेंथ ब्रेथ अलग अलग आ रही है, तो हमारा ये होगा, जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, एक और कोई क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर कंटेंट वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको जो पेडागोजी वाला वो भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि पेडागोजी वाला लगभग वो क्वेश्चन में लगभग सबको कन्फ्यूजन होती है। कंटेंट वाला आपको सही आंसर पता नहीं चल पाता, वो आंसर भी आपको याद रहता है कि आपका क्या आया था। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट वाले भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, बिल्कुल बना के दे देंगे, एक ही दिन की बात है, आराम से बना के कल तक अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू। अगर आपके यहाँ से आंसर मैच हुए होंगे, जिनके सही आए हो, चलो भैया बधाई हो आपको। बाकी जिनका नहीं से आया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया विद प्रूफ। आप जाके सारी वीडियोस देख लो, मैथ्स के कंप्लीट कंटेंट पढ़ें। सीटेड मैथ्स की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। बाकी अगर आप अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना कायदे से। ठीक है, आपके काम आएगा बिल्कुल। और अभी भी जितना कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, मैथ का पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सुपर टेट और डी प्लस भी ये सब लेवल का है। तो आप चाहो वहाँ भी देख सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट है, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम नाम से। ठीक है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। ठीक है, तो आपको भी खुशी होगी कि आपने वीडियो देखा, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता है सीडीपी वगैरह का भी बनाए, तो कमेंट करते चले जाना कि आपको किस किस टॉपिक का एनालिसिस करना है। चलो बाय बाय।